जोहार। सब किसान भाई बहन को दशहरा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। खेत की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ तो किसान भाई, बोलिए दशहरा बोलिए। आज का दिन दशहरा का दिन है। दशहरा की शुभकामनाएं हमने आपको दी, लेकिन सबसे ज़रूरी काम, आइए हम लोग देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विकास के लिए किसानों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। BAU में रबी अनुसंधान परिषद की 33वीं बैठक का आयोजन। आज हम मिलेंगे सफल किसान सृष्टि महतो से। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि खेतों को उपजाऊ बनाने और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 2 लाख रुपए तक की सीधे सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। बहुत जल्द इस नई योजना को विभिन्न प्रखंडों में लागू कर दिया जाएगा। पिछले दिनों रांची में रबी अनुसंधान परिषद की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MP पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्न का नियमित उत्पादन करना जरूरी है और ये आधुनिक तकनीक के बिना संभव नहीं है। मौके पर मौजूद गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर रविंद्र कुमार पवार ने भी अपने विचार रखे। किसान भाई, अगर आप अपने परिवार के लिए पौष्टिक सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं तो अपने घर के सबसे नज़दीकी खेत में पोषण वाटिका की स्थापना करें। ध्यान रहे, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल ना करें, सिर्फ जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। किसान भाइयों एवं बहनों, आपसे निवेदन है कि आप इस रबी के मौसम में अपने आसपास जो खेत या बाड़ी है उसमें आप सब्जी की खेती अवश्य करें और उस खेती में आप अपने घर के सदस्य के अनुसार छोटा सा साइज बनाएं जिसमें कि आप सारे तरह की सब्जी लगाएं और उसमें आपके पूरे परिवार के सब्जी की पूर्ति हो। और यदि आप सब्जी का जो मेन मकसद है हमारा कि उसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर होनी चाहिए ताकि सब्जी जो है हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। इस कारण से अभी हमें पोषण वाटिका को बनाना चाहिए। इसलिए ये चूँकि इस दवा से मुक्त है और बाहरी खाद का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, इसमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। इसलिए इसको पोषण वाटिका के नाम से इसे जाना जाता है। और महिलाएं, देश की 50% जो है महिलाएं ही हैं और सभी महिलाएं खेतों से कई महिलाएं जुड़ी रहती हैं। उनके लिए ये अति आवश्यक होगा कि वो सब्जी की खेती करें और दवा का प्रयोग न करते हुए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें और पोषण वाटिका को अपने घर के अगल बगल बारी में लगाएं। जो किसान रबी मौसम में दलहनी फसल चना की खेती करने जा रहे हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए KPG 59 या पूसा 372 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। चना के इन उन्नत प्रभेदों से अच्छी उपज लेने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें। बुआई के बाद जिन बातों पर विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए उस बारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। इस समय रबी दलहनी फसलों जिसमें कि चना प्रमुख है कि खेती का समय आ गया है। आप लोग अच्छी तरीके से खेत को तैयार कर लें। ध्यान रहे कि खेत में ढेलेदार हो और इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो क्या कहते हैं KPG 59 और पूसा 372 है, जिनका आप प्रति हेक्टेयर 70 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीज को बोने से पहले बेवेस्टीन 1 किलो बीज पे 2 ग्राम की दर से उपचारित करें। साथ साथ ही जो राइजोबियम कल्चर से भी इसको उपचारित करना आवश्यक है। उपचारित करने से ये वातावरण की नाइट्रोजन को अपने में समावेशित करके उस नाइट्रोजन की आवश्यकता को कम करता है। और इसकी जो दूरी है, जो लाइन से लाइन, वो 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं।
चलिए आज आपको एक सफल किसान से मिलवाते हैं जिनका नाम है सृष्टि महतो। सफल किसान सृष्टि महतो अपने 1 एकड़ खेत में अभी मूली और बैगन लगाए हुए हैं। इनकी खासियत है कि अपनी फसलों से अच्छी उपज लेने के साथ साथ मिट्टी और उत्पाद की गुणवत्ता को भी बरकरार रखने का पूरा ख्याल रखते हैं। हम खेती भी करते हैं, साथ पढ़ाई भी करते हैं। अभी इंटर कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के गांव में भी आके बताते हैं, उस प्रकार सबको जानकारी भी मिलता है, जिससे हम लोग उसी प्रकार से खेती करते हैं, जिसमें हम लोग का फसल अच्छा से होता है, घर भी चलता है और हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब भी इसी में से चल जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 2650 रुपए से 5250 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2200 रुपए, चना 3750 रुपए से 4250 रुपए, दाल अरहर 5450 रुपए से 6450 रुपए, दाल मसूर 4550 रुपए से 5150 रुपए, दाल चना 4650 रुपए से 5250 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 3500 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा, कृषि संबंधी जानकारी ली और साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के बारे में भी। तो भाई दशहरा तो आज सब लोग मना ही रहे हैं, हंसी खुशी का त्योहार तो है। तो भाऊजी हंसी खुशी का त्योहार है, लेकिन दरअसल अभी जो शारदीय नवरात्र चलता है और जो दशहरा का ये जो त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है, इसका संबंध भी कहीं ना कहीं प्रकृति से है, हमारे खेती बाड़ी से है। बिल्कुल, क्योंकि खरीफ फसलों की कटाई होती है और रबी की तैयारी होती है। ये एक संधि ऋतु भी है। तो इस ऋतु में हर चीज़ सुहावना हो जाता है, एक नए ऋतु का आगमन होता है। तो इस नए ऋतु में फूलों की व्यावसायिक खेती एक अहम मसला है, एक अहम जानकारी है, एक प्रमुख विषय है। बिल्कुल सही कहा हमारे मंगरा भाई ने। लेकिन फूलों की खेती तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं, लेकिन उसकी व्यावसायिक खेती किस तरह से करें, अगर इसकी जानकारी ले लें तो शायद बहुत बिल्कुल जानकारी हम लेकर के आए हैं और जानकारी उपलब्ध करा रही हैं हमारे विशेषज्ञ आरती वीणा एक्का जी। चलिए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारी साहिब पूर्वी सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आरती वीणा एक्का जी। ये हमें जानकारी देंगी कि जाड़े के समय में, यानी कि जाड़े के मौसम में फूल की खेती यानी फूल की व्यावसायिक खेती कैसे करें। मैडम, सबसे पहले बताइए हमारे किसान भाइयों को कि जाड़े के समय में कौन कौन से फूलों की खेती की जाती है। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में आप सभी देखते हैं और जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा मौसमी फूलों की खेती इसी मौसम में होती है, जिसमें आप स्वीट अलाइसम, हॉलीहॉक, कैलेंडुला, डहलिया
गेंदा, फिर स्वीट एलिसम, इस तरह की अनेक सारी फूल हैं जिसको आप अपने घर में लगाते हैं और आपके घरों की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं व्यावसायिक रूप से आप गेंदा फूल की खेती कैसे करेंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। अब मैडम बताइए हमारे किसान भाइयों को कि गेंदा के फूल, जैसे कि आपने चर्चा की, तो गेंदा के फूल के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें और खेत की तैयारी करते समय खेत का चुनाव भी कैसे करें और उस वक्त उर्वरक का प्रयोग कितना करें? जी, किसान भाइयों, जैसा कि गेंदा फूल आप देखते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बड़े गेंदा फूल जो होते हैं उनकी लंबाई जो 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है उसे हम अफ्रीकन गेंदा के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई की होती है उसे हम फ्रेंच गेंदा कहते हैं। तो अफ्रीकन गेंदा की जो किस्म है उसमें है पूसा नारंगी, पूसा बासंती, अफ्रीकन येलो, अफ्रीकन ऑरेंज। तो ये किस्म जो है वो अफ्रीकन गेंदा की है। फ्रेंच गेंदा जो है उसके अंदर रस्टी रेड, आपका मेलोडी है, और फिर जो है येलो ड्रॉप और ऑरेंज ड्रॉप करके जो किस्म है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो अगर हम देखें तो इसको हम बीज के द्वारा ही लगा सकते हैं। पौधशाला के लिए आप तकरीबन 700 से 800 ग्राम गेंदा फूल के जो बीज हैं वो लेंगे, और इसको लाइन से जो नर्सरी बेड रहेगा वो थोड़ा ऊंचा उठा करके 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई बना करके उसमें आप कंपोस्ट, जिसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल करके पंक्ति पंक्ति बना करके 8 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बनाएंगे और उसमें पतला करके आप इनके बीजों को गिराएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गेंदा के फूल बीज द्वारा लगाए जाते हैं उसमें बहुत कुछ वेरिएशन होता है और उसकी फूल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है जितना कि कर्तन विधि से होती है। कर्तन विधि में हम इसके जो ऊपर के जो भाग हैं, जो गेंदा के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर भाग को हम मिट्टी, बालू और गोबर खाद के बराबर के पोर्शन में मिला करके उसमें हम जो कर्तन किया हुआ गेंदा की जो डंठल होती है उसको हम लगा करके उसमें जड़ निकाल करके उसको हम ले करके लगाते हैं। तो इसको जब हम मुख्य भूमि में लगाएंगे तो उसमें भी हमें जो भूमि चाहिए वो बालुई दोमट मिट्टी चाहिए, उसमें उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसमें जल का जमाव ना हो सके। और इसमें जब आप करेंगे तो आपका जो इसमें महीना है सितंबर अक्टूबर का महीना जो है वो जाड़े मौसम में आप इसकी खेती के लिए। अब मैडम बात आता है कि हमारे किसान भाई जब नर्सरी का बेड भी आपने बता दिया, जब नर्सरी से उखाड़ के खेत में लगाएंगे उस वक्त कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई उर्वरक देंगे और इसके बाद कब कब उर्वरकों की मात्रा कितनी देंगे, इसकी विस्तृत जानकारी दें। किसान भाइयों, चूँकि गेंदा का फूल है वो करीब अगर आप उसको सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो इसका जो आपको हार्वेस्टिंग है, इसकी तुड़ाई जो शुरू होगा वो मध्य जनवरी से शुरू होगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये बहुत ही लंबा फसल है और इसके लिए हमें जो यूरिया, DAP और पोटास की जो संतुलित मात्रा है वह हमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग डालेंगे सड़ी हुई गोबर की खाद। उसके अलावा यूरिया डालेंगे वो 194 किलो प्रति हेक्टेयर। इसमें हम DAP की मात्रा डालेंगे वो 174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसमें म्यूरेट और पोटास डालेंगे वो 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। आप सभी को ये मैं बता दूं कि आप इसमें जो यूरिया की मात्रा है उसको 3-4 बार करके उसको बराबर भागों में बांट करके उसको डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी जो पौधे की बाढ़ है वो अच्छी हो और साथ ही साथ उसमें अच्छे फूल आएँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब गेंदा के फूल 40 दिन के पौधे 40 दिन के हो जाते हैं उस समय आपको उसका पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जो इसके आगे के जो टहनियाँ रहती है उसको तोड़ दिया जाता है, जिसे पिंचिंग कहते हैं। जो बीच जो मध्य पोर्शन में जो भाग है उसी को हम तोड़ते हैं, जिसके कारण इसके अगल बगल से बहुत सारी डालियाँ निकलती हैं और ये इसमें जितना डाली अधिक होगा उतने ही इसमें फूल लगेंगे। इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो मैं समझती हूँ कि जो गेंदा के फूल हैं वो करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि से जब गेंदा का फूल हमारे किसान भाई लगाएं तो उसमें बहुत तरह के रोग व्याधि भी लगती होंगी, बहुत सारे कीड़े भी लगते होंगे। तो किस तरीके के कीड़े हमारे जो गेंदा के फूल है उसको प्रभावित करते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं, इसकी जानकारी संक्षेप रूप से दें। किसान भाइयों, जो गेंदा के फूल हैं उसकी अगर हमें क्वालिटी, गुणवत्ता बनाए रखना है तो उसमें उचित हमें कीट और रोग का नियंत्रण करना जरूरी है। इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो आर्द्र गलन है, जिसे हम डैम्पिंग, तो ये प्रायः नर्सरी स्टेज में होता है या पौधे के लगाने के कुछ दिन बाद होता है। इसमें हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम बैविस्टिन डालेंगे
और उसको जो है पौधे में उसका छिड़काव करेंगे या पटवन कर देंगे तो आर्द्रगलन जो रोग है उसे हम बच सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि जाड़े का चूँकि मौसम है तो जो ठंड और गर्म पड़ता है, कुछ कभी कभी बादल वाले मौसम भी आ जाते हैं, तो उस समय इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें जो पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियां हैं, उसमें पहले जो है कि वो सफ़ेद चूर्ण के रूप में वो सफ़ेद पाउडर की तरह फैली हुई दिखाई देगी। इससे बचाव के लिए आप सल्फेक्स है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पौधे पे छिड़काव कर सकते हैं और इस रोग से बच सकते हैं। अब जब हम कीट की बात करेंगे तो इसमें रेड स्पाइडर माइट है वो प्रायः इसमें देखा जाता है, जो कि जो गेंदा के जो फूल हैं उसको वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, जिसमें वो वहाँ का रस चूस करके उसको जो पूर्ण रूप से बढ़ने नहीं देता है। तो इससे बचाव के लिए हम 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मालाथियोन डालेंगे और उसका छिड़काव पौधे पे करेंगे और इस जो रेड स्पाइडर माइट है उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें लीफ होपर का भी प्रकोप होता है। लीफ होपर में जो आपकी जो पौधे हैं उसमें जो नीचे की जो टहनियाँ हैं उसमें लीफ होपर वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाती है, जिससे इसके पौधे के अग्रभाग प्रायः सूखने लगता है, जिसका वो रस चूस लेती हैं। तो इससे बचाव के लिए भी आप मालाथियोन ले सकते हैं, जिसका 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पौधे को जो उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं और उसकी गुणवत्ता भी बनाए रख सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती के बारे में। आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलिए मंगरा, जानकारी तो हमने ले ली, हमारे किसान भाई बहनों ने भी ले ली। अब इसके बाद सबसे पहले हम लें एक छोटा सा विराम के बाद हाजिर होते हैं, फिर हम बताते हैं आपको अगली जानकारी के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, अब क्या इरादा है केतकी बहू जी? अब हमारा इरादा है, पहले आपने फूलों से संबंधित जानकारी आपने हाँ, ली, हाँ, हम लोगों ने दिलवाई। हाँ, एकदम। तो फूल जनरली फूल लाल कलर का होता है। हाँ। अब लाल के साथ हरे का कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा दिखता है। अच्छा, तो आपका मतलब है हरा हरा मटर के बारे में का? बिल्कुल सही। लेकिन खाली मटर नहीं, सलाद वाला मटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कितने समझदार हो गए हमारे मंगरा भाई, देख लीजिए आप लोग। समझदारी तो इसमें है ना कि हमको पहले से पता रहता है कि बात किस पर करना है भाऊ जी। चलिए तो फटाफट हमारे किसान भाई बहनों को भी बता दें। तो किसान भाई बहनों, हम सलाद मटर की खेती कैसे करें? तो कौन सा उन्नत प्रभेदों का चयन करना है, कैसे उसकी खेती करनी है ताकि हम बहुत अच्छी कमाई कर सकें, हमें उसका पूरा का पूरा मुनाफा मिल सके। तो प्रभेदों का चयन और उसकी बेहतर खेती की जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ
डॉक्टर आर.एस. पान। आज हम आए हुए हैं हार पलांडू में और जानेंगे कि सलाद मटर क्या होता है और उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. पान, जो कि बताएंगे कि सलाद मटर कैसे लगाएं और इसकी उपयोगिता क्या हमारे जीवन में है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि यह होता क्या है और इसको लगाने की विधि क्या है। जी हाँ, किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं जो झारखंड की इस धरती पर मतलब मटर की खेती बहुत सफलतापूर्वक होती है, लेकिन हमारे इस अनुसंधान केंद्र से एक नई प्रजाति का विकास हुआ है जिसका नाम है सलाद मटर। तो सलाद, जैसे आप सभी जानते हैं, मटर का हम हरा दाना, जो मीठा हरा बड़ा दाना को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है, ये जो किस्म है, इसका जो इस्तेमाल होता है पूरा छीमी को इस्तेमाल होता है खाने में, क्योंकि इस छीमी में इसका छिलका में कोई पर्दा नहीं बनता है, तो ये इसका छिलका मिठास युक्त होता है और इसीलिए ये पूरा छीमी को ही हम सलाद के रूप में कच्चा भी खा सकते हैं या हम सब्जी बना के भी पका के भी खा सकते हैं। तो ये मीठी फली के नाम से या सलाद मटर या स्नोपी के नाम से जाना जाता है। इसका जैसे ही दाना छोटा छोटा दिखाई देते हैं, फली चौड़ा हो गया है, उसी स्थिति में इसको तोड़ लेना है। उस समय वो हरा भी रहता है, मीठा भी रहता है और बिना पर्दा वाला, मतलब रेशा रहित होता है। तो इसी चीज़ को हम सलाद के रूप में, तो ये प्रजाति एक अलग प्रजाति है, ये जो नई प्रजाति का हम लोग यहाँ पर विकास किए हैं, जिसका नाम है सलाद मटर, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह मटर की उन्नत किस्म कौन कौन सी है और इसकी खेती हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। जी हाँ, जैसे हमने बताया, हमारा इस केंद्र से एक नई प्रजाति का विकास हुआ है जिसका नाम है स्वर्ण तृप्ति। तो एक मध्यकालीन किस्म है, तो इसमें करीब करीब 55 से 60 दिन में फूल आ जाती है। और उसके जैसे मैंने बताया, यहाँ दाना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा छीमी हम खाते हैं जो मीठी होती है, और इसीलिए इसको फूल खिलने के बाद जैसे ही करीब करीब 10 से 15 दिन के बाद हम उसको तुड़ाई कर लेते हैं। तो जिसमें जब फली चौड़ा हो गया और दाना छोटे छोटे देखा रहते हैं, तो उसी समय हम इसको खाते हैं। हम जैसे मैंने बताया, जो हम पूरा का पूरा छीमी को खाते हैं, कच्चा में भी खाते हैं सलाद कर पे, नहीं तो हम पका के भी किसी सब्जी में डाल सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें कोई चीज़ फेंकने का ज़रूरत नहीं है, पूरा छीमी हम खाने लायक है। तो इसका खेती का जो उपयुक्त समय है वो है जो हम मटर का खेती करते हैं, जो कि ये मध्यकालीन किस्म है, तो इसके लिए उपयुक्त समय है जो अक्टूबर महीना का दूसरा पखवाड़ा से नवंबर का पहला पखवाड़ा तक हम आसानी से इसका खेती बुआई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़मीन का तैयारी अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि मटर के लिए बहुत भुरभुरा मिट्टी चाहिए। तो 3-4 बार अच्छा से जुताई करके और उसमें हम खाद उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे साड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नीम या करंज खली करीब करीब 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, और चूना का प्रयोग करने से वृद्धि विकास अच्छा होती है, पैदावार अच्छा होती है, इसलिए हर साल में करीब 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के चूना का भी प्रयोग करते हैं। साथ साथ हम जो रासायनिक खाद है 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद जब हम निकाई गुड़ाई करते हैं, उस समय भी फिर हम 22 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में दोनों लाइन के बीच में हम प्रयोग करते हैं। तो जो बुआई हम करते हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी हम रखते हैं 1 फीट, और जो बीज जो गिराते हैं लाइन में, तो करीब 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब करीब 80 से 100 किलोग्राम का बीज का आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि ये जो है मीठी फसल है और इसमें कीड़े जो हैं ज़्यादातर आकर्षित होते हैं, तो वो कौन कौन से कीट हैं और इसके रोकथाम क्या हैं, सो हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे ऐसे तो इस क्षेत्र में मटर में कीट का मतलब प्रकोप बहुत कम होती है, तभी भी जैसे फली छेदक है या लाही कीड़ा है। जैसे लाही कीड़ा के लिए जो झुंड में रहते हैं, काला रंग के होते हैं, छोटे छोटा, वो कोमल अंग से रस चूस के पौधा को हानि पहुंचाते हैं। तो उसके लिए रोगर दवा करीब करीब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो कि किसान भाई ऐसे सभी लोग जानते भी है, तभी भी मैं बता देना चाह रहा हूँ, इसका पत्ती जो कि चिकना पत्ती है, मटर
तो इसमें जो भी हम दवा का प्रयोग करें तो उस घोल में ज़रूर चिपकने वाली चीज़ है, जो जैसे हम साबुन का फेन या स्टिकर के रूप में आजकल आ जाता है कि आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्टिकर के नाम से जो लस्सापन चीज़ है उसमें डालता है, जिससे हमारा जो दवा का घोल उसमें रहे, कम से कम 2 घंटे रहे, चिपक कर है, तभी वो अंदर जाएगा तो क्रिया होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। साथ ही साथ जैसे फली छेदक भी एक प्रमुख कीड़ा होते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जैविक कीटनाशक है डेल्फिन दवा, जिसको बीटी दवा कहते हैं, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो प्रमुख बीमारियों में से है, इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आपका चूर्णी लासिता, जिसको पाउडर मिल्ड भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो किस्म जो हम बताया सरना तृप्ति, ये प्रतिरोधी किस्म हमने बनाया है। एक तो ये सलाद मटर भी है और साथ ही साथ ये प्रतिरोधी किस्म भी है, चूर्णी लासिता प्रतिरोधी किस्म है। तो इसमें तो प्रयोग करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई किसान भाई दूसरे जगह का कोई किस्म लगाते हैं, तो जैसे ओरिगन शुगर प्रोडेक्ट करके भी एक किस्म है जो विदेश से आया है बाहर से, तो उसमें ये प्रतिरोध क्षमता नहीं है चूर्णी लासिता। तो उसमें यदि कोई खेती करे तो उसके लिए हमारा बेबिस्टिन दवा, हाँ, तो या कैलेक्सिन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो बीमारी आजकल किसान भाइयों का खेत में जो बहुत बृहद रूप में आ रहा है, वो है मतलब उसका मुरझा रोग। तो उसके लिए अभी तक तो कोई प्रतिरोधी किस्म हमारे यहाँ पर विकास नहीं हुआ, तो उसके लिए हम जो बीज उपचार करके ही हम बीज का बुआई करेंगे। तो बेबिस्टिन दवा करीब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम मिला के और उसको हम बुआई करेंगे, तो इससे हमारा नियंत्रण पाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर अमल करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, जानकारी तो बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि किसान भाई इस पर अमल करेंगे। उम्मीद क्या, हमारे किसान भाई बहन करते ही हैं। इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं, ये जानकारी लेकर के आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आज के अंक में हमारा समय लगभग समाप्ति की ओर है, और हमारे किसान भाई बहनों को भी तो दशहरा घूमने जाना होगा। ठीक है, आप घूमने जाएं, लेकिन उससे पहले नोट कर लें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार।